प्यारे मित्रों, आज की स्थिति में मन चल है, मन अस्थिर है, जिस कारण लोगों में मन का बुरा प्रभाव है। आओ मिलकर मन को एकाग्र करें, मन में चल रहे बुरे विचारों का समाधान करें। मन हताश, उदास और निराश लगता है, न ही जीने का कोई आस लगता है। पर मरना क्या समाधान है? सोचना कितना आसान है, क्यों न करें इसका समाधान, ताकि जीवन हो उन्नत और सावधान। आत्महत्या का विचार कभी भी मन में आए तो अपने माता पिता, दोस्त, गुरु अथवा प्रिय को जरूर बताएं। आओ हम सब मिलकर आत्महत्या के विचार को दूर भगाएं। 10 सितंबर 2021 को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है। आत्महत्या से जूझ रहे साथियों से ऐसे हम मदद कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो आत्महत्या का जो टर्म चालू हुआ 1642 में, थॉमस ब्राउन ने अपने जो किताब है रिलीजियो मेडिसी, इस किताब में उन्होंने इसका उल्लेख किया, सुसाइड शब्द का उल्लेख किया। ये लैटिन वर्ड सुई, SUI, सुई मीनिंग वन सेल्फ एंड साइड टू किल। दस सुसाइड रिफर टू डेलिब्रेट और इंटरनेशनल किलिंग ऑफ वन सेल्फ। तो विश्व आत्महत्या दिवस के उपलक्ष्य में हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि आत्महत्या का मतलब क्या है। आत्महत्या का मतलब है अपने जीवन को समाप्त करना। कभी कभी लोग दर्द या पीड़ा से बचने के इस गलत रास्ते का चुनाव करते हैं। जब कोई अपना जीवन समाप्त करता है तो हम कहते हैं कि वो आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या प्रयास का अर्थ है किसी ने अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की लेकिन मरने से बच गया। आत्महत्या करना या खुद को घात पहुंचाना निराशा का सबसे विकट रूप है। वो लोग जो आत्महत्या करने की सोचते हैं वो बहुत ही निराशावादी होते हैं और परिस्थितियों के आगे बहुत ही जल्दी घुटने टेक देते हैं। बहुत से लोगों के लिए आत्महत्या एक परेशानी का सरल समाधान होती है। एक्सपर्ट की माने तो आत्महत्या एक मानसिक रोग हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त है या किसी बात को लेकर बहुत परेशान है तो इसे इसका समाधान निकालना चाहिए। आत्महत्या के रास्ते का चुनाव गलत है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? अपना जीवन समाप्त कर लेने का ख्याल आने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर जिन लोगों में खुद को समाप्त करने की भावना आती है उनका सोचना होता है कि जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। वे नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, उन्हें जीवन दुख से भरा लगता है। उनका मानना होता है कि इस दर्द से मुक्ति का आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प, कोई रास्ता नहीं है। वे खुद को बेकार मानते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उनके आसपास के लोग उन्हें पसंद नहीं करते, कोई उनसे प्यार नहीं करता, वे महत्वहीन हैं, लोग उनके बिना बेहतर रह सकते हैं। वे अपनी और अपनों की जिंदगी की बेहतरी का रास्ता अपने जीवन की समाप्ति में ही देखते हैं। कभी कभी लोग क्रोध, निराशा और शर्मिंदगी से भरकर ऐसा कदम उठाते हैं चूंकि उनकी मनोस्थिति स्थिर नहीं होती है, अतः वे विचार उनमें आते हैं, जाते रहते हैं। कभी कभी वे बिल्कुल अच्छे से बिहेव करने लगते हैं और कभी कभी फिर से अवसाद में चले जाते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आत्महत्या के मुख्य कारण क्या है। पहला, बेरोजगारी। इन कारणों को ध्यान से आप देखिए। दूसरा है गरीबी। तीसरा असफलता, मानसिक विकार, शारीरिक असहनीय कष्ट, पारिवारिक समस्या, समाज के उपेक्षित, अवसादग्रस्त होना, मादक सेवन, नशीली वस्तुओं का सेवन, जुए का लत, पुराने रोग, घातक रोग, अनुवांशिकी कारण,
नौकरी का न मिलना, नौकरी का छूट जाना, दूसरों पर आश्रित होने की स्थिति में भी तनाव बना रहता है, जिसमें पुरुष अथवा महिला को अपना जीवन बोझ सा लगता है। कभी कभी परिवार के किसी अत्यंत प्रिय सदस्य खो जाने के कारण भी आत्महत्या की भावना उत्पन्न होती है। विवाह होने पर असंतुष्ट, मनमुटाव के कारण तथा विवाह न होने पर व्यग्रता और क्रोध, निराशा की भाव भी आत्महत्या की व्यक्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। यौन शोषण, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारने की धमकी देने पर आत्महत्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार आप इन कारणों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। उनमें ये भावनाएं भी आ रही होगी, मन में ये विचार जरूर आता होगा। तो इन सभी कारणों को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली हम पाते हैं कि भाई लोग आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के बारे में कई लोग सोच चुके होते हैं। कुछ लोगों में आत्महत्या करने के विचार बड़े तीव्र होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो कुछ में ऐसे विचार क्षणिक होते हैं। कुछ समय बाद उन्हें हैरानी होती है कि आखिर वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं। दूसरों पर खुद को बोझ समझने की भावना भी यह कदम उठाने को उकसाती है। भारत में अभी भी प्रेम संबंध आत्महत्या करने का एक बहुत बड़ा कारण है। आधुनिकता का दम भरने वाला समाज अभी भी प्रेम और प्रेमी के जोड़ों को लेकर उतना ओपन अप नहीं हुआ है। हालांकि पिछले दशक की तुलना में अब इस तरह के मामलों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। सुसाइड प्रिवेंशन में बहुत सारे फैक्टर्स जो हम बात कर चुके हैं, ये उसके एक चक्र है। इन चक्र से होकर के जो है वो गुजरता है। हम आत्महत्या से जूझ रहे साथियों की मदद कैसे करेंगे? पहला तो उनको अकेले कभी ना छोड़ें, बातचीत करें और अपनापन जताएं, उनकी पसंदीदा कार्य को शुरू करें, उनके अंदर सकारात्मक सोच लाएं, मेडिटेशन और योग कराएं, परिवार द्वारा सहयोग भावना रखें, हेल्दी खाना खाएं, अच्छी नींद लें, संगीत सुने व लोगों से घुल मिल कर रहें। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रख करके आत्महत्या से जूझ रहे लोगों का हम मदद कर सकते हैं, उनको उन आत्महत्या से मुक्त करा सकते हैं। हम मुख्य रूप से बातें आती है आत्महत्या क्यों होता है, तो सिर्फ मैं जब बात इन चीज़ों को करता हूं तो उनका डीपली उस कारण पे जाता हूं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट होता है कि ये सारी चीज़ें होती है हमारी नज़रिए पे, हमारी एटीट्यूड पे। क्या होता है, कोई बात जब आत्महत्या की आता है तो वही बात उसके मन में बार बार रिपीट होते रहता है, चलते रहता है, और इसी कारण वह उस चीज़ों को भुला नहीं पाता, उस चीज़ों को करने में वो विवश हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम अपनी नज़रिया कैसे बदलें, किन कदमों पे चल करके हम अपनी नज़रिया को बदल सकते हैं, जिससे हम आत्महत्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहले अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। अपनी सोच को बदलना है और अच्छाई खोजना है। हर काम फौरन करने की आदत डालना है। आसान मानने का नज़रिया बनाएं, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, नकारात्मक असर से बचें, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से, सकारात्मक कार्य से करें। ये हमारी सोच को बदलता है। अपनी सोच को बदलें। जैसे आप सोचिए, आप जब सोना की खुदाई करने जाते हैं तो आप कितने टन मिट्टी खोद लेते हैं? कितने टन मिट्टी खोदने के बाद थोड़ी सी सोना हासिल होती है। अब अगर आप सोचेंगे कि आप अपने अंदर अच्छा सोच लाना है, तो आपको कई न कई दफा आपको उन चीजों को खोजने में आपको कीमत लगानी पड़ेगी। कहते हैं हर काम को फौरन करना चाहिए। जैसे कहावत है, आज करे सो अब कर, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहरे होएगी बहुरी करेगा कब। कई लोग कहते हैं, इसी को उल्टा कहते हैं, जो आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ा है, जीना है कई वर्षों।
तो ये दो तरीके की सोच है। आपको ये सोचना है कि कौन सा आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आपको कहना है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहरे होएगी, बहुरी करेगा कब। एहसान मानने का नजरिया अपनाइए, थैंक यू बोलिए। आपको मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया है, इस चराचर विश्व आपके समक्ष है, प्रकृति आपके समक्ष है, सारे चीज आप अपना इमेजिन करिए। इस 84 कोटि जीव जंतुओं में आप एक मनुष्य जन्म, एक सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में अवतरित हुए हैं। तो आप प्रभु का हमेशा धन्यवाद कीजिए, एहसान मानिए, अपना नजरिए को बदलिए, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। रोज आपको कुछ न कुछ अपने जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है, हमेशा बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनना है, अपने स्वाभिमान को जगाए रखना है और नकारात्मक असर से बचना है। जरूरी काम जो है उसको पसंद करना है। आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, आपको कोई काम पसंद है तो आप उसको करिए, अच्छी उसमें आदत डालिए, उसको रूटीन में ले आइए और जीवन को बेहतर करिए। और अपने दिन की शुरुआत किसी सकारात्मक काम से शुरू करिए। मुझे उम्मीद है आप जब जीवन में इस तरह के कार्य पर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आप कई लोगों के जीवन में रोशनी देंगे और कई लोगों को खुशियों की राह पे लेकर आएंगे। तो से नो टू सुसाइड, आज का मैसेज है, से नो टू सुसाइड। सुसाइड नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करना है। इस जीवन को बेहतरी की दिशा में लाना है, उन्नति के पथ पर लाना है और अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस मिशन में, इस संदेश को लेकर के आगे बढ़ना है और जीवन में उन्नति के पथ पर आगे आना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक संदेश को पहुंचाइए। इस 10 सितंबर के अवसर पर यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत